Hello friend, welcome to our YouTube channel The Dig Out Facts. Today we will discuss about the Hindu newspaper analysis for the 28th of April 2020. So first ever news is ICMR says no payment made for Chinese test kit supplies. इसमें ICMR ने बोला है कि जो वुंडोफ बायोटेक कंपनी चाइनीज की थी तो उसमें कोई पेमेंट अभी तक नहीं की गई है। खबर अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ ये थी कि जो भी रैपिड टेस्टिंग किट मंगाई जा रही थी वो फॉल्टी थी। बट इसमें ICMR देख लेते हैं क्या है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोला जाता है, जो कि 1949 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी। इतना ही जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है। RBI ओपन्स 50,000 करोड़ लिक्विडिटी टैप फॉर MF। इसमें न्यूज़ आर्टिकल ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स थे उसके लिए एक्स्ट्रा रेपो रेट कम करके लोन्स जो 50,000 करोड़ तक हो सकता है, ये RBI ने ये पोर्टल ओपन कर दिया है। बट अभी इसमें म्यूचुअल फंड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक ग्रुप ऑफ फंड होता है और इसमें रिस्क रेट बहुत कम होता है। लाइक अगर आपके पास थाउजेंड्स रुपीज़ हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप का जो मैनेजर है या म्यूचुअल फंड जिस पोर्टल से ख़रीदा आपने, वो आपके फंड्स को इन्वेस्ट कर देगा डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में। अब बात यहाँ आती है कि फ्रैंकलिन टेम्पलेन था जिसका 26,000 करोड़ लॉस में चल रहा है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। म्यूचुअल फंड से इसने वापस ले लिया है। तो म्यूचुअल फंड भी इससे अफेक्टेड है क्योंकि इसमें फंड में पैसा एक ही शेयर पे ना लगा के डिफरेंट शेयर में लगाया जा सकता है। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं हमारा क्या न्यूज़ आर्टिकल है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस पेज पे देखते हैं ITI मेक्स लो कॉस्ट एरोसोल बॉक्स फेसिस सील्स। इसमें बहरमपुर जो कि उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट है उसकी ITI ने एक एरोसोल बॉक्स जो कि ए ट्रांसपेरेंट बॉक्स विद होल्स to enter gloves hand which is put over the head of COVID-19 patient place on ventilator in ICU during the intubation process। मतलब ये प्रोटेक्शन किट का ही बॉक्स लगा सकते हैं, बोलते हैं जो होता है, और बहुत कम कॉस्ट का इफ़ेक्ट किया है। तो एक हम केस स्टडी में ये भी बोल सकते हैं कि इंडिजनाइजेशन ने कैसे हेल्प की थी पेंडेमिक को कर्व करने में। नेक्स्ट देखते हैं लॉकडाउन प्रोवाइड मायोस्ट ऑफ राशन एंड रेवेन्यू फ्लो। मायोस्ट पे भी काफ़ी बैड इफेक्ट हुआ है, वो राशन ही नहीं ले पा रहे हैं। लाइक राशन के लिए तो उनको बाहर ही आना पड़ता था ना, अब लॉकडाउन चल रहा है तो वो भी बैडली इफेक्ट हुए जितने भी मायोस्ट थे। अब यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन में देखते हैं कि फर्स्ट एडिटोरियल वर्चुअल येट ओपन। इसमें हमारी जुडिशियल के बारे में बात की गई है। जो अपनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे ने ये बोला है कि जो कोर्ट्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रोसीडिंग्स ले रही है उनको कैमरा प्रोसीडिंग या फिर क्लोज प्रोसीडिंग ना बोले जाए, क्योंकि हम उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉरी। अब इसमें बात ये आती है कि इसकी प्रोसीडिंग कैमरा प्रोसीडिंग या क्लोज प्रोसीडिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सबसे पहले तो लॉकडाउन है और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, और सेकंड टर्म इज जस्टिस फॉर ऑल इसके लिए। तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने ये बोला है कि ये न्यू नॉर्मल ना बन जाए। तो जस्टिस बोबडे ने ये बोला है दिस इज ओनली फॉर दिस पेंडेमिक पीरियड। तो ये नया नॉर्मल नहीं बनेगा और वी विल रिज्यूम इट व्हेन लॉकडाउन इज ओपन। तो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं द स्क्रिप्ट ऑफ डिसरप्शन एंड ए न्यू ऑर्डर। इसमें कोविड-19 के ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या क्या बैड इफ़ेक्ट पड़े हैं। सबसे पहले तो इसने ये बोला है कि जो कि इंस्टीट्यूशन थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल WHO, इन सब पे बुरा इफ़ेक्ट ये देखने को मिला है। जो कि सिक्योरिटी के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने एक बार भी ज़रूरत नहीं समझी कि एक ऐसी मीटिंग बुलाई जाए कि इस पेंडेमिक से कैसे फ़ाइट करना है। और WHO का भी फेलियर की बात की जा रही है यहाँ पे।
तो नेक्स्ट ऑथर ये बोलता है कि इकोनॉमिक्स के भी प्रभाव पड़े हैं, लाइक इंडिया की ग्रोथ जो कि 7% से चल रही थी, अब 1.5 से 2.8 तक ही चल रही है। अब यहाँ पे ऑथर ये बोलता है कि इसमें चाइना जो स्पॉटलाइट में है, लाइक चाइना में ये पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ था और चाइना कहीं ना कहीं यूएसए इसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, तो चाइना इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और इस फ़ायदे के साथ में ही वो अपना इमेज भी बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो कि इसने लेटली इन्फॉर्म किया था तो तो अब ये पर्सनल प्रोटेक्टिंग किट हैं और ग्लव्स हैं, जितने भी आइटम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करके अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहा है, जो कि इमेज ब्लैक स्वान थी टू मैस्कुरेड एज ए वाइट वन, उसमें बदलने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें वेस्टर्न में क्या प्रभाव पड़े हैं, फाल्टरिंग वेस्ट में, ऑथर ये बोलता है अगर यूएसए की बात करें तो उसका सोशली, इकोनॉमिकली और हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और ऑलमोस्ट इसको डिमी जो एक वर्ल्ड पावर थी इसको डिमिनिश ही कर दिया है। और अगर बात करें तो यूरोपियन कंट्री में भी काफ़ी बैड इफ़ेक्ट पड़ा है। जर्मनी की बात ले तो जर्मनी ने अपनी स्ट्रेंथ खो दी है और वो मतलब अब ग्लोबली हेल्प भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले तो उसको अपनी हेल्प ही देखनी है। फ्रांस और यूके की बात करें तो वो भी एक अच्छे कंडीशन में नहीं है। अगर वेस्ट एशिया में बात करें तो वेस्ट एशिया में सऊदी अरबिया और ईरान फेस डिफ़िकल्ट टाइम, क्योंकि ये दोनों ही ऑयल बेस्ड कंपनी थी। ऑयल का तो आप लोगों को पता ही है कितना बैड इफ़ेक्ट चल ही रहा है ऑयल कंपनीज पे। इसमें ऑथर ने बताया कि इजराइल इन सब का फ़ायदा उठा सकता है। तो इसमें सेंट्रली आइडिया यही था कि किस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और इंस्टीट्यूशन भी फेल हुए हैं। कास्टिंग आउट स्टिग्मा में ये बताया गया है, यूपी के गवर्निंग मॉडल को बताया गया है कि सबसे बैड एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है डूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, क्योंकि इसमें बेडों की बहुत कमी है, आईसीयू, वेंटिलेटर सब कुछ वर्स्ट है। बट इसमें आगरा की भी एक वायरल हुआ था वीडियो की जो आइसोलेशन वार्ड में रखे गए थे, पानी की बोतलों और खाने के लिए कैसे वो भाग रहे थे। तो ऑथर ने ये बोला है कि यूपी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आगरा मॉडल फॉलो करो, जो कि खुद ही एक फॉल्टी मॉडल है। तो इसमें यही बताया गया है, यूपी की गवर्निंग की क्रिटिसाइज की गई है। इंडिया इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, इंडिया इसमें कुछ इंडिया इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, तो अच्छा सा आप लोगों को हेडिंग दिख रहा होगा, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिस्कस किया जा सके। अब आप लोगों से भी ये क्वेश्चन है कि पोस्ट दिस पेंडेमिक इंडिया की स्थिति कैसी होगी और क्या होगी, तो आप ही बताइए खुद का दिमाग लगा के कि क्या हो सकता है। ए पॉलिसी रोड मैप टू टैकल कोविड-19, इस न्यूज़ आर्टिकल में क्या पॉलिसी होनी चाहिए इस कोविड-19 को फाइट करने के लिए, तो ऑथर बोलता है कि 3 बात है कि सबसे पहले दे मस्ट मेंटेन टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ डायरेक्टली रिजल्टिंग फ्रॉम द डिजीज, और सेकंड रिस्टोर द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ एज सुन एज पॉसिबल, और थर्डली ये बोलता है कि दे मस्ट एम एट ए ग्लाइड पाथ आउट ऑफ द क्राइसिस, मतलब इस एक ग्रेजुअली एक ऐसा तरीका निकालना चाहिए जो इस क्राइसिस से बाहर आने की तरकीब बता दे। अब इन्हीं पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑथर 3 तरीके और बताता है कि उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ऑथर बोलता है कि मास टेस्टिंग शुड बी यूज और रैंप अप, क्योंकि इसमें फर्स्ट ये बोलता है ना कि मस्ट एम टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ, तो सबसे इस लॉस ऑफ लाइफ को कैसे बचाया जा सकता है, मास टेस्टिंग से, और दूसरा इकोनॉमिक रिस्टोरेशन से, और तीसरा आइडिया ये देता है ऑथर कि यहाँ पे स्मार्ट, और जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीज़ों को वो स्मार्टली वे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और कुछ ऐसा नहीं है इसमें आर्टिकल में। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है यहाँ पे इंडिया टॉप 3 में आ गया जो डिफेंस पे स्पेंडर में। तो फर्स्ट एक सिपरी बॉडी है स्वीडन
थिंक टैंक भी बोला जाता है, जिसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है। इसने सर्वे किया था, इसने बोला कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 1917 बिलियंस डॉलर खर्च हुए हैं ड्यूरिंग डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे, जो कि यूएसए सबसे टॉप पर है जिसने $732 खर्च किए हैं। उसके बाद चाइना आता है 261 बिलियंस और अकॉर्डिंगली इंडिया 71.1 बिलियंस आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, टॉप 5 लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन डिफेंस प्रोक्योरमेंट आर, फर्स्ट इज यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड इंडिया, फोर्थ रशिया एंड फिफ्थ इज सऊदी अरबिया। तो ये याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, बीटीएडी प्लेस अंडर गवर्नर रूल। बीटीएडी जो कि बोडलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, जो कि असम की 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें आती हैं। अगर ये 6 शेड्यूल के अंदर आती है, 6 शेड्यूल जो कि प्रेसिडेंट द्वारा ही लगाया जाता है और प्रेसिडेंट ही इनको हटा सकता है। अब खबर ये थी कि यहाँ पे जो बीटीएडी में जो रूल था गवर्नर का वो ख़त्म हो गया है, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है ड्यू टू दिस लॉकडाउन कि चुनाव नहीं हो सकता है। आई थिंक आप लोगों को बीटीएडी के बारे में भी कुछ फैक्ट जानने को मिले होंगे। और नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चकमाज एंड हजोंग्स नीड हेल्प राइट्स ग्रुप। यहाँ पे चकमाज एंड हजोंग्स जो कि एक माइनॉरिटी ग्रुप आता है, यहाँ पे दिया भी है, चकमाज एंड हजोंग्स डिस्प्लेस्ड इन द 1960 बाय वायलेंस एंड एडम इन अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान वर सेटल्ड इन पार्ट ऑफ द, जो कि बांग्लादेश की कम्युनिटी है चकमाज एंड हजोंग। 1960 में ये वहाँ से आए थे और अरुणाचल प्रदेश में बस गए थे। ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन हो सकता है। अगर डीपली इनके बारे में देखें तो चकमाज एक लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप है जो कि बांग्लादेश से आए थे। ये मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी पाए जाते हैं। हिजोंग्स पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिया में इसको एसटी ट्राइब्स का स्टेटस दिया गया है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं, यूजीसी में गिव एकेडमिक कैलेंडर टुमारो। ये तो यूजीसी क्या कर रहा है क्या नहीं, बट यूजीसी है क्या, ये क्या काम करता है ये देख लेते हैं। यूजीसी जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोला जाता है, जो कि 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी 90 के तहत दे दी थी। इसका मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके 6 रीजनल सेंटर है, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। अब इसके भी यूजीसी को ख़त्म करने की बात की जा रही है। 2018 में एक इसको रिपील करने के लिए बिल भी लेके आए थे। देखते हैं, अभी तक वो बिल पास नहीं हुआ है, बट देखते हैं क्या हो सकता है नेक्स्ट। आई थिंक यूजीसी के बारे में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू, शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, कीप लविंग इट, कीप हैविंग इट। थैंक यू एंड